आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 12 भौतिकी सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को। आज की क्लास में भी हम अपने डिस्कशन को रखेंगे कंटिन्यू। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कैपेसिटर जो है दो विपरीत आवेशित प्लेटों को अगर थोड़ी सी दूरी पर रख दिया जाए तो हम उसे इस संयोजन को कैपेसिटर कहते हैं, यानी कि संधारित्र कहते हैं। यानी दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, एक पर धनावेश है एक पर ऋणावेश है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, हम इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है। अब जब आप जानते हैं एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, तो फिर ऐसा करने से आप जानते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच में बल भी कार्यरत होता है ना। अपोजिट चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है। तो एक कैपेसिटेंस में जाहिर सी बात है एक संधारित्र के अंदर भी ये बल काम करता है। ये फोर्स कितना होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इस फोर्स को, उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा संधारित्र में जो वर्क डन है, यानी किए गए कार्य है, उस पर भी हम लोग आज व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे और आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उसकी हेडिंग पुटअप कीजिए, आवेशित समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। से हम कहते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र हम किसे कहते हैं, ये काम क्या करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। और समांतर पट्ट संधारित्र क्या होता है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है ना। संधारित्र जो है, हमने बात करी थी कि एक संधारित्र हमारे पास चार्ज को यानी आवेश को स्टोर करने का काम करता है, आवेश को संचित करने का काम करता है ना। हम उसके अंदर आवेश को संचित रख सकते हैं, आवेश को स्टोर कर सकते हैं। एक तरीके से दिखता कैसा है, हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। एक दो प्लेट्स होती हैं, हम लोग बोलते हैं दो प्लेट्स हैं, ठीक है। और एक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर और कुछ दूरी पर स्थित हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर और कुछ दूरी पर स्थित हैं। सपोज इन दोनों के बीच की दूरी आप कह लीजिए d। सपोज आप इन दोनों के बीच की दूरी कह लीजिए d, ठीक है। तो अगर इन दोनों प्लेटों पर मैं आवेशित करूं और आवेश कुछ इस प्रकार से करूं कि इस प्लेट को मैं, इधर वाली प्लेट को मैं धनावेश दे दूं, पॉजिटिव चार्ज, और इधर वाली प्लेट को मैं ऋणावेश दे दूं, यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम कहते हैं संधारित्र। इसे हम कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र का जो टाइप हम अभी पढ़ रहे हैं वो है समांतर पट्ट संधारित्र। समझ में बात आई, समांतर पट्ट संधारित्र। और संधारित्र के बारे में और कौन कौन सी बातें आपको पता रखनी है, और आप बातें जो आपको पता रखनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं इसे, ठीक है। और आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है, हम क्या काम, अभी मैंने क्या बताया आपको, हम क्या काम करते हैं, हम संधारित्र को
आवेश देने का काम करते हैं, उसमें आवेश स्टोर करने का काम करते हैं। तो देखो, जब जब हम संधारित्र को आवेश देते हैं Q, अगर आप उसे आवेश देंगे, अगर आप संधारित्र को आवेश देंगे, किसी चालक को आप आवेश देंगे, तो आवेश में वृद्धि होगी, उसमें जो चार्ज होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके फलस्वरूप क्या होगा? उसके फलस्वरूप विभव में वृद्धि होगी, है ना? उसके फलस्वरूप क्या होगी? विभव में वृद्धि होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, आवेश में वृद्धि के साथ साथ विभव में वृद्धि हो रही है। इसका क्या मतलब है? हम गणित में इस बात को कैसे लिखते हैं? हम गणित में इस बात को एक चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं और उसे हम ये बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? अनुक्रमानुपाती। जब कोई दो हमारे पास राशियां इस प्रकार से संबंध में होती हैं कि एक बढ़े तो दूसरी बढ़े, एक घटे तो दूसरी घटे, उनके बीच में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। तो Q अनुक्रमानुपाती V, है ना? जहां Q क्या है? आवेश है और V क्या है? विभव है। जब मैं इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो यहां पर एक नियतांक लगाता हूं। हर जगह पर नियतांक जो होगा अलग अलग होगा। यहां पर जो नियतांक है उसे हम कहते हैं C, यहां पर जो नियतांक है उसे हम कहते हैं C। और इस C का क्या नाम है? इस C का नाम है, जहां C का जो नाम है, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इस टॉपिक को समझना, उनके लिए मैं समझा रहा हूं। अभी हम लोग अपने पॉइंट पर आएंगे। जहां C एक नियतांक है, जो कि किसी चालक के लिए एक नियतांक, मतलब जो चालक हम यूज कर रहे हैं, जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, उसका नियतांक है। ये किस पर निर्भर करता है? ध्यान रखेंगे, ये किस किस पर निर्भर करता है? नंबर 1, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चालक के रूप पर, चालक के रूप पर, चालक के रूप पर। नंबर 2, उसके आकार पर, चालक के आकार पर। नंबर 3, चालक के रूप पर, चालक के आकार पर और चालक के चारों ओर के माध्यम पर इसका मान निर्भर करता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। जो C है वो क्या है? एक नियतांक है, जो कि चालक के रूप पर और चालक के आकार पर और चालक के चारों ओर जो माध्यम है उस पर निर्भर करेगा। इसका नाम हम कहते हैं, इसका नाम हम कहते हैं वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस। आ गई ये बात समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जिस युक्ति को इसमें प्रयोग करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं, जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं, वो है संधारित्र, जो ये काम करता है, जिसमें कि हम लोग आवेश दें और उसमें विभव, उसमें आवेश स्टोर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है? तो ये धारिता क्या होगी? ये धारिता किसी संधारित्र की होगी। ठीक है? चलिए, अब संधारित्र कैसा है हमने ये बात कर लिया। तो संधारित्र के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमसे। अगर काफी बच्चों के मन में जो है डाउट रहेगा कि संधारित्र किसे कहते हैं, सर संधारित्र हमें बता दीजिए एक बार। तो संधारित्र के बारे में आप एक लाइन में ये बात कह सकते हैं कि संधारित्र वो युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है, यानी कि कैपेसिटर वो डिवाइस है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर, युक्ति मतलब डिवाइस। संधारित्र वह युक्ति है जो क्या काम करती है? जो संधारित्र वह युक्ति है जो आवेश को संचित करने का काम करती है, आवेश को संचित करने का काम करती है। समझ में आ गई बात? एक लाइन में हम सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे, एक लाइन में हम लोग सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि चार्ज को स्टोर करने का काम करती है, चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। कौन? कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक हो गया? अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कितना चार्ज संधारित्र, कितना चार्ज, कितना आवेश जो है ये कोई संधारित्र जो है वो रख सकता है अपने पास, कितना आवेश जो है रख सकता है अपने पास? तो इसके लिए हमारा आंसर है, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से C बराबर आ रहा है Q अपॉन V, C बराबर आ रहा है Q अपॉन V। मतलब जो संधारित्र की धारिता होगी वो Q अपॉन V के बराबर होगी, वो Q अपॉन V के बराबर होगी। तो हमको क्या करना है? अगर आवेश बढ़ाना है तो उससे क्या होगा?
चालक का विभव भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि चालक में जो आवेश है वो अधिक से अधिक आवेश आए। हम चाहते हैं कि जो संधारित्र है वो अधिक से अधिक आवेश को रख सके अपने पास, अधिक से अधिक आवेश को अपने पास स्टोर कर सके, अधिक से अधिक आवेश को अपने अंदर, चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सके। उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? उसके लिए हम विभव को कम कर देते हैं, विभव को कम यानी V को कम। अब आप ऊपर फॉर्मूला में देखिए, अगर हम V के मान को कम कर देंगे तो धारिता तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना। अगर हम विभव के मान को कम कर देंगे धारिता तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, मतलब हम ज्यादा आवेश जो है उसमें रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि किसी संधारित्र को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आवेश दे सकते हैं। खैर, हम लोग आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हमारे पास फोर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या बोला? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट्टी संधारित्र क्या होगा? जिसमें दो पट्टियां होंगी चालक की और वो क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर रखी होंगी, जैसे यहाँ ऊपर बना हुआ दिख रहा है। ठीक है। और संधारित्र तो आप लोग समझ गए। अब थोड़ा बहुत आपकी समझ में बात आ रही होगी हम लोग किस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे कि जो फोर्स है यानी कि जो बल है वो किस तरीके से प्लेटों के बीच काम करता है, उसके ऊपर हम लोग अब अपना पॉइंट रखते हैं। आई होप ये पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया ना। चलिए इसको रहने देता हूं, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं। यहाँ से हेडिंग में दोबारा नहीं डाल रहा हूं, हेडिंग पीछे वाली ही रखेंगे। वो बीच में मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें समझा दी थी। अब देखो, हम ये जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें, उनके ऊपर क्या रहता है? अपोजिट चार्ज रहता है। ठीक है। हमने क्या जाना? एक संधारित्र की एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, अभी समझ में आ जाएगा। दो प्लेटें हैं ये, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है। एक तरफ क्या होगा? हमने क्या बोला? एक तरफ क्या रहता है? धनावेश रहता है यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या रहता है? दूसरी तरफ ऋणावेश रहता है यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर पट्टी का संधारित्र। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दोनों प्लेट, ये प्लेट 1 है, इधर की तरफ ये प्लेट 1 है और इधर की तरफ ये प्लेट 2 है। ये प्लेट 2 है। दोनों प्लेटों पर आवेश आप देख रहे हैं, एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, यानी कि प्लेटें जो हैं विपरीतता आवेशित होती है। जो बात मैं बोल रहा हूं उनको पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र में आप भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें जो हैं वो विपरीतता आवेशित होती हैं यानी कि अपोजिटली चार्ज्ड, अपोजिटली चार्ज्ड होती हैं। ये बात समझ में आ गई हमें? ठीक है, अपोजिटली चार्ज्ड होती हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारी समझ में आ गया। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। अब आप जानते हैं जब विपरीत आवेश होता है तो उन दोनों के बीच में क्या करता है? आवेशों के बीच में बल कार्य करता है। आवेशों के बीच में क्या काम करता है? बल कार्य करता है यानी कि फोर्स काम करता है ना। अगर समान आवेश होंगे तो उनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल, है ना, उनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन फोर्स। और अगर विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच में लगता है आकर्षण बल। अगर विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच में लगाता है आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको आवेश देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित है ये, मतलब इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। अतः प्लेटों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। प्लेटों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुआ? आकर्षण बल मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुआ? देखो, एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गए? विपरीत आवेश हो गए, है ना, अपोजिट चार्ज हो गए। तो अपोजिट चार्जों में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल कार्य करेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कार्य करेगा, कितना बल जो है इनके बीच में होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है?
किसी एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर जो लगने वाला बल है उसको हम निकाल सकते हैं। किसी एक प्लेट द्वारा दूसरी प्लेट पर लगने वाला बल जो कि आकर्षण बल है, F इज इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब देखो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। आवेश और आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसके कारण जो बल है वो F से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। क्यों क्या है भाई, आवेश है, E है विद्युत क्षेत्र। देखो आवेश अपने चारों तरफ जो है एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेता है। यहाँ पर दो प्रकार के आवेश मुझे दिख रहे हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिखेंगे, तो मैं इसको E की जगह E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, E की जगह E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बात समझ में आई? तो एक आवेश कोई भी प्लेट है, मान लो कोई सी भी एक प्लेट है, ये तो ये वाली है, ये तो ये वाली है। अगर ये वाली है तो इस पर कितना बल आरोपित कर रही है, अगर ये वाली है तो इस पर कितना बल आरोपित कर रही है, उसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सी भी एक प्लेट द्वारा दूसरी प्लेट पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर QE1 होगा। Q क्या है? Q आवेश है जो कि प्लेट पर उपस्थित आवेश है। इसके अलावा E क्या है? E है जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं कि आवेशित प्लेट जो है, आवेश जहां पर भी होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र आपको दिखेगा। तो आवेशित प्लेट है तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र हमको दिखने वाला है। इसको आप कर दीजिए हाईलाइट, आपको ये फाइंड आउट करना है। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अब हमको फाइंड आउट करना है कि क्यू तो चलो मुझे पता है कि कितना आवेश जो है प्लेट पर उपस्थित है ना, लेकिन ये E1 में कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो E1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। E1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। E1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? देखो, किसी एक प्लेट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यही तो है E1। कोई सी भी एक प्लेट है उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दो अलग अलग। देखो भाई, E1 क्यों लिख रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे। E1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर धन आवेश है, यहां पर ऋण आवेश है। दोनों प्लेटों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दोनों ही प्लेटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन वो अलग अलग होगा क्योंकि आवेश की प्रकृति दोनों जगह अलग अलग है। इसीलिए मैं E1 लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो कोई सी भी एक प्लेट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 ले रहा हूं। ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा, E नहीं होगा, दोनों पर E नहीं होगा, एक पर E1 होगा, एक पर E2 होगा। तो मैं किसी एक प्लेट की बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं E1 ले रहा हूं। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? E1 इज इक्वल टू, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जहां सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। समझ रहे हो इस टर्म को कि पृष्ठ पर जो है आवेश कितना ज्यादा नजदीक है, पृष्ठ पर आवेश जो है कितने ज्यादा नजदीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिग्मा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कितना आवेश है और पृष्ठ का कितना क्षेत्रफल है। आवेश बटे क्षेत्रफल। क्यू क्या है? क्यू है आवेश, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, और ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सिग्मा की वैल्यू रख दूं मैं ऊपर, सिग्मा की वैल्यू रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? सिग्मा की वैल्यू रख दूंगा तो ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए आया था ना हमारा। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू मैं ऊपर रख देता हूं, सिग्मा की वैल्यू मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में रख देता हूं। कौन से वाले में? E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या करा यहाँ पर? सिग्मा की वैल्यू रख दी है। ठीक है, Q अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा मेरा E1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E1 इज इक्वल टू Q A 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E1 की वैल्यू मैं फाइनली कहाँ रखूंगा? यहां पर रखूंगा क्योंकि मुझे बल निकालना है। तो समझ में आ गई आपको बात? तो बल कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू QE1। सिंस F इज इक्वल टू, क्योंकि F बराबर क्या है हमारा? QE1 है, तो यहां पर QE की वैल्यू रखेंगे हम।
E की वैल्यू कितनी, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो बल आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यह है हमारे लिए बल का व्यंजक जो कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट A। जहां प्रतीकों के अर्थ लिख दीजिए, जहां आपको पता है F क्या है, प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जहां F क्या है, प्लेटों के बीच आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल। क्यों लगेगा, दोबारा से याद करो क्यों लगेगा, क्योंकि प्लेटों पर जो है आवेश है, विपरीत आवेश है, तो आकर्षण बल लगेगा। Q क्या है, Q है हमारे पास आवेश, किस पर, प्लेट पर आवेश का परिमाण, किसी प्लेट पर उपस्थित आवेश कितना है, प्लेट पर आवेश का परिमाण, उसको हम Q से डिनोट करेंगे। तो रेडी रहिए, इसको समझ के रहिए, इसको याद रखना, अगली क्लास में इस पर न्यूमेरिकल किए जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो है, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना। ये तो कांस्टेंट होता है, इसका आपको वैल्यू बता दी जाएगी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसके वैल्यू आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और ए जो है, ए क्या है, ए है जो पट्टी है हमारी, जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको कैलकुलेट करते हैं। नोट डाउन कीजिए, आई होप समझ में आया होगा। सो आई होप कि जो बातें यहाँ से बताई गई आपको आज, वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो चीज समझ में नहीं आती है, जो भी आपके माइंड में डाउट होता है, क्लास के बाद आप लोग जो है हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर्स पर मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। क्लास में आपके सर डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लास से जुड़े रहिए, जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको जरूर नोट डाउन कीजिए, घर जाकर एक बार रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।